सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार ना किया जाए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से रोक दिया। सुलेमान को 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। पिटिशनर की अदम मौजूदगी में हिफाजती जमानत नहीं दी जा सकती। आजम सवाती के खिलाफ मुकदमात सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। बेटे बैरिस्टर उस्मान सवाती ने वालिद के खिलाफ केसेस को चैलेंज किया। इस्तदा की पुलिस को सिंध में आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज करने से रोका जाए। मौक़िफ़ अपनाया। आजम सवाती पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो वाक़या पंजाब का है। पंजाब में होने वाले वाक़े का मुकदमा सिंध में दर्ज नहीं हो सकता। पाकिस्तान से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं। पार्टी बचाने के लिए मुल्क की मईशत की कुर्बानी देने से कप्तान का साफ इनकार। कप्तान ने असम्बलियां तहलील करने का दो टोक फैसला सुना दिया। कहा कोई इस गलत फहमी में ना रहे, असम्बलियां हर हाल में तहलील होंगी। क़याफ लीग पर एतमाद है, परवेज़ इलाही हमारे साथ खड़े हैं। जमान पार्क इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रवां माह के आखिरी हफ्ते असम्बलियां तहलील करने का फैसला। इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में ताखीर न की जाए। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमजान से पहले इलेक्शंस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो। हम हरगिज कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो या मुल्क के किसी इदारे को नुकसान हो। जमान पार्क में तहरीक इंसाफ के बड़ों की बैठक। शाह महमूद कुरैशी ने कहा इमरान खान की ख्वाहिश है कि असम्बलियों की तहलील में देर ना की जाए। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हम ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। फवाद चौधरी ने कहा पंजाब असम्बली के स्पीकर और दीगर लोग हमारे साथ खड़े हैं। हुकूमत इमरान खान को नाअहल करना चाहती है जिससे मुल्क को नुकसान होगा। अरशद शरीफ कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट का आज नई तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए अरशद शरीफ का कत्ल अंदोहनाक वाक़या है। ये एक क्रिमिनल केस है, इसलिए अदालती कमीशन की जरूरत नहीं। अदालत चाहती है टीम कत्ल की आज़ादाना तहकीकात करे। वज़ारत ख़ारजा सबूत इकट्ठे करने में दोस्त ममालिक और आलमी इदारों से मदद ले। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अदालत में जमा। सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। शहीद अरशद शरीफ की बूढ़ी वालदा की व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। बेटे का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गईं। कहा जो मेरे साथ हुआ वो किसी और मां के साथ ना हो। अदालत को बताया कैसे अरशद को पहले पाकिस्तान फिर दुबई से निकाला गया। जिन लोगों ने पाकिस्तान और दुबई से निकलवाया उनके नाम लिखे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आपके गम में बराबर के शरीक हैं। खुसूसी JIT आपका बयान घर जाकर रिकॉर्ड करेगी। आर्मी चीफ की मज़ार कायद पर हाजिरी। जनरल आसिम मुनीर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश किया। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। सिपाही सालार ने कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। अमरीका पाकिस्तान से शराकत और दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफे का ख्वाहिशमंद। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की खतरात से निपटना लाजमी हो गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान से इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का ताउन जारी है। नेड प्राइस ने कहा तालिबान वादों को पूरा करने के काबिल नहीं। अमरीका आलमी अमन के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। बोल न्यूज के सीनियर एंकर इमरान रियाज खान का वीजा मंसूख। चंद दिन पहले भी वीजा रुकवाया गया। इसी तरह अरशद शरीफ का दुबई वीजा मंसूख कराया गया था। इमरान रियाज का ट्वीट। कहते हैं बोल न्यूज पर कुछ लोगों को निकालने के लिए दबाव है। बोल न्यूज दबाव के बावजूद डटा हुआ है। नून लीग की नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान को बहरानिस्तान बना दिया। मुल्क पर ग़िज़ाई बहरान मंडलाने लगे। सोयाबीन के कंटेनर्स रोकने से फैसलाबाद में पोल्ट्री की सनत तबाह। फार्मर्स फीड दस्तयाब ना होने से परेशान। मुर्गी का गोश्त नायाब होने का खदशा पैदा हो गया। पोल्ट्री फार्मर्स की हुकूमत से सोयाबीन के कंटेनर्स रिलीज करने की अपील। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात तीसरा और आखिरी मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, भंबर और कोटली में पोलिंग जारी। इंतजामात मुकम्मल। हसास तरीन 874 हसास तरीन पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। एक ही मुद्दे पे
2 FIR काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दिए, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो में के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। मोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी कैसे आप ये कह रहे हैं कि कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां स्पीचेस चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।